हाय व्हाट्स अप दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ कमोडिटीज में सबसे हॉट टॉपिक जो कि सबका इन्वेस्टमेंट और ओवरऑल इंडिया के सभी इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये है गोल्ड। और आप जैसे देख सकते हो लेफ्ट साइड में जो कि गोल्ड 5 अगस्त की मैंने इसका फ्यूचर का चार्ट ओपन करके रखा है। तो अब इसके अंदर हम टेक्निकल एनालाइज करेंगे गोल्ड किस हद तक गिर सकता है और कितना आप जा सकता है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो शुरू करते हैं हम ईयरली से। अब हम ईयरली पर जाएंगे तो गोल्ड ने लास्ट ईयर जो गोल्ड ने जो रिटर्न दिया है ऑलमोस्ट काफी मतलब अनएक्सपेक्टेड था कि इतना वॉर के टाइम पे 80% का इसने अप मूव दी थी सिर्फ एक ही साल में। उससे पहले आप देखोगे ना कंसिस्टेंसी से ये बस एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, जो कि जब से आप देख रहे हो मार्केट में इसकी ट्रेडिंग शुरू हुई है तो 2010 से। उसके बाद आप देखोगे 34 के ऊपर ही थे, बट जिस हिसाब से इसने 2019 के बाद से जो जंप लिया है ना इसने काफी हद तक। अब किस हद तक जा सकता है, किस हद तक नीचे आ सकता है, ये मैं बोलूंगा। हाफ ईयरली के डिमांड जोन में हम देखते हैं तो नियर बाय कोई सप्लाई जोन नहीं, कोई डिमांड जोन नहीं है। क्वार्टरली पर देखते हैं तो ट्रेंड काफी अप है, बट क्वार्टरली पर जो डिमांड जोन है वो यहाँ पर है। और सारी ग्रीन ग्रीन कैंडल है और इस जो डिमांड जोन का इसका कोई अचीवमेंट नहीं है, खास तो नहीं है, बट इन शॉर्ट प्राइस यहाँ तक आ सकती है जो कि 96,000 ऑलमोस्ट 97,000 के आसपास है। ठीक है। अब हम मंथली पर इसको देखते हैं तो मंथली पर प्राइस ने ऑल टाइम हाई से जो कि 1,85,000 93,000 तक का था, तो उसके बाद से प्राइस ने यहाँ पर आया। ये इस मंथली के डिमांड जोन में तो अभी हिट नहीं हुई है, बट ये मंथली का डिमांड जोन कुछ खास नहीं। इसका आप देखोगे ना तो ओरिजिन यहाँ पर कुछ है, जो कि अब ये कैंडल अब जाना, उसके बाद नीचे आना, फिर उसके बाद इसने मूव देना। तो यहाँ पर इसका कुछ तो है जो कि थोड़े टाइम तक प्राइस को रोक सकता है, जो ऑलमोस्ट 1,22,000 23,000 तक है, जो थोड़े टाइम तक प्राइस को पुश कर सकता है। बट मेन जो इसका सप्लाई डिमांड जोन है वो यहाँ पर इसको कुछ बोल सकता हूँ कि 1 लाख के नीचे अराउंड तब आएगा। तो इसमें इन्वेस्टमेंट या जो भी इसमें गोल्ड जो आप फिजिकल गोल्ड लेना चाहिए हो, बट सबसे बेस्ट पॉइंट तो इसका 78,000 के अराउंड जो 80,000 के आसपास से इसको बाय करने का है। ओके। सो अब वीकली पर इसका देखते हैं। वीकली पर हाँ मैं आपको ये बताना था कि गोल्ड अब गिर सकता है। मैं इसलिए गिर सकता है बोल रहा हूँ कि इस बार जब आया था नए प्राइस में तो ये मंथली के डिमांड जोन के आपसे गया था, इसने हिट नहीं करा था, कुछ नहीं करा था, खास नहीं था। वीकली पर देखते हो ना तो ये जो प्राइस यहाँ से जो मैंने मार्क करके ना ये ऐसे जाना, यहाँ आना, फिर उसके बाद धीरे धीरे अब जाना ऐसा रहा। तो ये जो ये कैंडल दिख रही है ना ये 1,26,000 अराउंड। हाँ, इस कैंडल के ऊपर प्राइस को थोड़ा रोक सकती है प्राइस, जो कि मेरे हिसाब से रोक सकती है। उसके बाद आप देखोगे सब गार्बेज था। प्राइस ने एक गार्बेज में वीकली के सप्लाई जोन में गई थी, उसके डिमांड जोन में गई थी, उसके बाद प्राइस अप गई थी। अब यहाँ पर से कुछ सेलिंग प्रेशर था जिसने गोल्ड को फिर से नीचे बोला, इस बार इसने ये लेवल को भी तोड़कर नीचे आया। तो यहाँ पे जो ये टॉप का सप्लाई जोन है ना इसमें आप देखोगे ना टॉप से सेलिंग प्रेशर आया है। ये जो कैंडल आप देख रहे हो ना ये कैंडल पहले ग्रीन बनी थी। जब आप इसको लाइव देखोगे ना तो आपको पता था, मैंने लाइव देखा था, ये कैंडल पहले ग्रीन बनी थी, ऊपर से सेलिंग प्रेशर आया, फिर ये कैंडल रेड बनी, फिर थोड़ी ऊपर आई जिसके लिए इसकी वीक ऊपर है। उसके बाद दूसरी कैंडल भी ग्रीन बनते बनते फिर रेड बन गई, तीसरी कैंडल ने काफी तगड़ा दिया डाउनफॉल। ओके। सो अब मैं बताना चाहता हूँ ये जो है ना एक वीकली के डिमांड जोन में है प्राइस, बट ये वीकली का डिमांड जोन का कोई अचीवमेंट नहीं है ढंग का। इसका कोई अचीवमेंट नहीं बोल सकता क्योंकि इसने ना किसी डिमांड जोन को बीच करा है ना इसके पीछे का आप देखोगे तो सब कैंडल्स देखो सब गार्बेज है, इसमें कुछ ढंग की लेगिन कैंडल्स नहीं बनी है ना लेग आउट कैंडल्स है। इसको डिमांड जोन कंसिडर करना एक बेवकूफी होगी, बट इसमें वीकली ये मेका सपोर्ट है। बट मेरे हिसाब से मिनिमम अगर गोल्ड गिर सकता है ना तो आप देखोगे ना अब जो करंट मार्केट प्राइस है ये गिरेगा तो यहाँ तक का गिरेगा, ऑलमोस्ट 20% का नीचे आने दिखेगा, और जो कि 23,000 का डाउनफॉल देखने मिलेगा। ओवरऑल 20% एक गिर सकता है एक मंथ में। अब उसके बाद जो इसका ओवरऑल एडिंग वैल्यू जो मैंने क्वार्टरली बताया था कि 96-90,000 के आसपास से इसको ऐड करना सबसे बेस्ट होगा। बट अगर आपको फिजिकल या कोई अगर इमरजेंसी होगी तो आप यहाँ से इसको ऐड कर सकते हो, जो कि 1,25,000 के आसपास है। ठीक है। अब हम इसको वीकली पर देखते थे, वीकली के अच्छे सप्लाई जोन से आ रहा है जिसने टॉप से सेलिंग की थी। अब इसकी कैंडल को हम डेली पे डिकोड करते हैं। जब ये डेली पर ऐसे ऐसे कैंडल्स बन रहे थे तभी मुझे पता था कि प्राइस में अच्छा खासा डाउनफॉल देखने मिलेगा। तो अब इसके बाद प्राइस ने यहाँ पर इसको हिट करा था जो टॉप के सेलिंग प्रेशर वाले कैंडल्स को। देन उसके बाद आप देखोगे ना यहाँ पर कोई जोन ही नहीं है प्राइस को रोके। प्राइस ने ऑलमोस्ट आज काफी खास एकदम अच्छा खासा इसको डाउन किया। थोड़े दिन प्राइस फिर से इस टाइप की गार्बेज बना सकती है, ऐसा है क्योंकि ये ना ये सप्लाई जोन पावरफुल है ना ये डिमांड जोन पावरफुल है। बट एक चीज कॉमन है कि इसके अंदर ना सप्लाई जोन रेस्पेक्ट हो रहे हैं बट डिमांड जोन टूटते जा रहे हैं। तो नियर जो डिमांड जोन है कुछ खास जगह पर है नहीं, बट ऑफिशियली तो आप देखोगे तो 1,26,000 तक की प्राइस तो मिनिमम आ सकती है। एंड अगर और भी अच्छा है ना तो मेरे हिसाब से इसको 1 लाख के बाद ही इसको ऐड करना सबसे बेस्ट होगा। और जिस हिसाब से वर्ल्ड में वॉर चल रही है एंड रूपी का प्राइस अप जा रहा है तो वो सब चीजें गोल्ड को काफी ज्यादा फैक्टर कर रही है। तो ये सब चीज है इसके अंदर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के लिए। अभी तो फिलहाल गोल्ड में एक ऐसा मतलब इसे ऐसा टर्म कहो कि इसको अभी इन्वेस्ट करना मेरे हिसाब से बहुत रिस्की है। एक बबल है, कभी भी फूट सकता है, तो ऊपर जा सकता है या तो नीचे आ जा सकता है, इसमें क्लियर डायरेक्शन नहीं है। बट नीचे जाने के इसके चांसेस मेरे हिसाब से बहुत अच्छे हैं और मैं वेट कर रहा हूँ कि ये प्राइस है कि 1,26,000 तक आए, तब जाके मैं इसके अंदर थोड़ा बहुत देखूँ। उस टाइम भी मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा, मैं बस देखूंगा, मिनिमम टारगेट मेरा इतना है। then उसके बाद अगर 1 लाख के आसपास आएगी तब मैं इसमें जाके फिजिकल कोड बनाने का सोचूंगा। आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच, बने रहे हमारे साथ। ट्रेड वेल ट्रेड सेफ।